नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल भारत दौरे पर आने वाले हैं। स्वागत की तैयारियां तो जोरों पर हैं, मगर कुछ सवालों के साथ। सवाल ये कि बुधवार को जिनपिंग ने पाक पीएम इमरान खान से मुलाकात में खुलकर पाकिस्तान के समर्थन की बात कही। सवाल ये कि चीन ने कश्मीर पर यू टर्न लेते हुए यह कह दिया कि यू टर्न यूएन चार्टर के हिसाब से मामले का समाधान होना चाहिए। सवाल यह भी कि चीन के मदद पर उड़ने वाला पाकिस्तान लगातार सीमा पार से फायरिंग कर रहा है और बॉर्डर पर जासूसी करने और हथियार भेजने के लिए चीनी ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहा है। ऐसे में आखिर कल महाबलीपुरम में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात में क्या होने वाला है, यही आज देश का सवाल बना हुआ है, जो हम इन 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये वो 5 तस्वीरें। देश का सवाल में मोदी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर जारी अटकलों, संभावनाओं और सवालों पर बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। हम एक एक कर हर सवाल के जवाब को भी तलाशेंगे, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तैयारी है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत की। शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे जिनपिंग सीधे चीन से चेन्नई पहुंचेंगे, जहां कुछ मिनट के आराम के बाद सीधे महाबलीपुरम के लिए रवाना हो जाएंगे। सुरक्षा के सख्त इंतजाम के साथ चेन्नई से लेकर महाबलीपुरम तक के रास्ते को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और स्वागत में कोई कसर बाकी न रह जाए, लिहाजा खुद पीएम मोदी जिनपिंग से पहले महाबलीपुरम पहुंच जाएंगे। मगर बिना किसी एजेंडे के जिनपिंग की इस यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच थोड़ी तल्खी आ गई थी, क्योंकि 2 दिन पहले कश्मीर मुद्दे को भारत पाकिस्तान का आपसी मसला बताने वाला चीन पलट गया। बुधवार को बीजिंग में पाक पीएम इमरान खान और जिनपिंग की मुलाकात हुई। इसके बाद चीन ने बयान जारी कर कहा, हम कश्मीर मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर का मसला पुराने इतिहास का एक विवाद है, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों जिनपिंग की मुलाकात हुई। इसके बाद चीन ने बयान जारी कर कहा, हम कश्मीर मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर का मसला पुराने इतिहास का एक विवाद है, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों के हिसाब से सुलझाना चाहिए। हम पाकिस्तान को उसके मूल हितों से जुड़े मुद्दों पर समर्थन करेंगे। चीन का यह बयान आते ही भारत की तरफ से सख्त जवाब भी दिया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, भारत का पक्ष स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। चीन हमारे पक्ष से अच्छी तरह वाकिफ है। भारत के आंतरिक मसलों पर किसी अन्य देश को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। मगर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भारत के जवाब को नर्म बताते हुए सवाल खड़े किए। भारत की तरफ से ये प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी कि जिस तरह से शिनजियांग में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको हम बहुत ही करीबी से देख रहे हैं। भारत की तरफ से ये प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी कि जो तिब्बत में इतने दशकों से दमन हो रहा है, उसको हम बहुत ही गहराई से देख रहे हैं। और भारत को ये कहना चाहिए था, भारत की सरकार को ये कहना चाहिए था कि साउथ चाइना सी में जिस तरह से चीन का रवैया है, जिससे कि उनके सारे पड़ोसी परेशान हैं, भारत उस पर भी बहुत पैनी नजर बनाए हुए है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ड्रैगन पीठ में चूरा भोंकने के लिए कुख्यात है, चाहे 1962 का युद्ध हो या फिर 2014 में अहमदाबाद में मोदी जिनपिंग की यादगार मुलाकात के बाद 2017 का डोकलाम विवाद। और वो चीन ही है जिसने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का यूएन में हर कदम पर साथ दिया है। ऐसे में क्या पीएम मोदी महाबलीपुरम में उसी अंदाज में बात करेंगे जिस अंदाज की बात उन्होंने डोकलाम विवाद के बाद 2018 में की? मेरी विदेश नीति क्या होगा क्या नहीं, उसकी बड़ी व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। माना यह जा रहा है कि मोदी और जिनपिंग की अनौपचारिक मुलाकात में आतंकवाद, बिजनेस,
और बॉर्डर विवाद जैसे बड़े मुद्दों पर कोई फैसला हो सकता है, मगर क्या चीन कश्मीर पर भारत के साथ खड़ा होगा? इस सवाल का जवाब एक्सपर्ट से सुनिए। I don't think this meeting would probably, the effects will last for a while. Then again, we'll be back to normal. Pakistan is a vassal state of China, and no power would like to give up a vassal. चीन पाकिस्तान का साथ छोड़ेगा, इसकी उम्मीद कम है। ऐसे में पीएम मोदी राष्ट्रीय हितों के लिए जिनपिंग के साथ बातचीत को किस तरह और किस दिशा में बढ़ाते हैं, हर किसी की नजर इसी बात पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्राचीन तटीय शहर महाबलीपुरम में दो महाबलियों की मुलाकात से दुनिया में खलबली मची है। जी हां, समंदर किनारे होने वाले चिंतन और मंथन से निकलने वाली अमृत की बूंदों का दक्षिण एशिया पर खासा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जो बयान आए हैं उससे मचा है बवाल, और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल में भारत चीन शिखर वार्ता पर होगी एक चर्चा, बहस। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ स्टूडियो में प्रमोद सिंह, जी हां, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और स्ट्रेटेजिक जानकार भी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में निशांत वर्मा, इनके तेवर और तीखी बातें आप लोग सब सुनते और देखते रहें। मेरे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, भारत चीन मामलों के जानकार, वो भी आ चुके हैं। जेके त्रिपाठी साहब, पूर्व राजनयिक हैं और भारत चीन रिश्तों पर खासी पकड़ है। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नीति जैन, जी हां, भारत की आखिर क्या नीति है, ये पार्टी और सरकार का पक्ष रखेंगी। और मेरे साथ मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब, जी हां, आपने भारत चीन रिश्तों पर काफी काम किया है। सबसे पहला सवाल नीति जैन आपसे, कश्मीर हमारा मसला है, इस पर चीन का कोई लेना देना नहीं, लेकिन चीन की तरफ से बयान आया कश्मीर पर हमारा ध्यान है। मनीष जी, चीन जो इस वक्त कर रहा है और आप जो सवाल उठा रहे हैं वो आज की बात नहीं है। चीन का जो स्टैंड रहा है प्रो पाकिस्तान, वो 1962 से रहा है और वो हमेशा, और पूरी दुनिया ये जानती है कि वो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में ही बात करता है। पर देखने वाली बात इस वक्त ये है कि जो अभी हाल ही में जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे चाइना और पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे रखे हैं, वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहां पर किसी देश ने, यूएन ने उनको कहीं सपोर्ट नहीं किया है। तो इस वक्त वो अकेले खड़े हैं। हमारी मिनिस्ट्री ने बोल दिया है कि हम, कश्मीर हमारा मुद्दा है और उसमें किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके कारण क्या है उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, बट वो हमेशा से रहा है। और कश्मीर के बारे में चाइना ने हमेशा ऐसी ही स्टेटमेंट्स दी हैं। पर पिछले कुछ महीनों में, सालों में अगर आप देखेंगे तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर कश्मीर चाइना गया है उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहां पर उनको कोई सुन ही नहीं रहा है उस मुद्दे पे। सब लोग भारत के साथ खड़े हैं, तो वो बोल सकते हैं जो उनको बोलना है। उनके अपने कारण है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के जी, पर उसमें हम लोगों का कहीं कोई फर्क हम लोगों को इस वक्त नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो कई बड़े जानकार लोग और मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नीति, आप बने रहें, मैं आपके पास कई सवालों के साथ दोबारा आऊंगा। त्रिपाठी साहब, कश्मीर पर चीन भी अकेला खड़ा है, ये नीति मानती है, लेकिन कूटनीति क्या कहती है? चीन जिस तरह से अपनी बातें करता रहा है, कल जो मुलाकात होगी, दो महाशक्तियों के बीच की मुलाकात है, दो महाबलियों के बीच की मुलाकात है, कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र होगा। हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। देखिए, इस बात का जिक्र तो होगा, चीन करेगा, और कितनी शिद्दत से या कितने हल्के ढंग से इसको करेगा ये तो इसके बाद ही तय होगा, मीटिंग में ही तय होगा। लेकिन एक चीज यहां पर स्पष्ट मैं बता दूं कि कूटनीति में रिश्ते ओवरनाइट नहीं बनाए या बिगाड़े जाते हैं। रिश्ते बनते बनते समय लगता है। चीन के साथ जो रिश्ते पाकिस्तान के हैं वो 50 साल से ज्यादा पुराने हैं, और ऐसी हालत में ये उम्मीद करना कि चीन एकाएक पाकिस्तान का विरोधी हो जाएगा, ये एक तरह से फूल्स पैराडाइज में रहना है। ठीक वैसे ही जैसे कोई ये उम्मीद करे कि ओवरनाइट रूस हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए चीन को कुछ न कुछ करना है, और चीन के स्टैंड में नरमी आते आते आएगी, इतनी जल्दी नहीं आएगी। कल अगर इमरान खान के
परिप्रेक्ष्य में शी जिनपिंग ने यह कह दिया, तो इससे लोगों को हमें परेशान नहीं होना चाहिए थे। इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए था कि चीन ने एकदम अप्रत्याशित बात कर दी। ये तो प्रत्याशित था। प्रत्याशित तब होता जब चीन इमरान खान को दो टूक जवाब दे देता कि नहीं, हम कुछ नहीं करने वाले हैं इसमें। तो ये चीन का स्टैंड पहले से रहा है और इसमें हमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि इस मीटिंग में हमें ये स्पष्ट कर देना चाहिए, और मेरे ख्याल से सरकार ये करेगी कि कश्मीर उसी तरह से हमारा आंतरिक मामला है जैसे हांगकांग आपका आंतरिक मामला है, जैसे शिनजियांग आपका आंतरिक मामला है, और जैसे आप बाकी और को तिब्बत को भी अपना मानते हैं आंतरिक मामला, हालांकि हम नहीं मानते। तो उसी तरह से जिस तरह से आप कहते हैं कि आपके आंतरिक मामले में अमेरिका न हस्तक्षेप करे, उसी तरह हमारे मामले में किसी और का हस्तक्षेप हमें बर्दाश्त। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, चीन ने एक और शर्त रख दी कि अगर मसला ये हल करना है तो आप संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के हिसाब से करें। आखिर चीन इस तरह का यू टर्न पहले कह देता है कि ये बायलैटरल इश्यू है, द्विपक्षीय मामला है, और फिर यू टर्न मार की ये तमाम बातें और शर्तें, वो भी भारत आने के 48 घंटे पहले, यानी दोनों तबला पर हाथ रखना, ये उसकी नीति है। आपने सही कहा कि यू टर्न लेना जो है वो कूटनीति का एक हिस्सा है, और आज आप देखें तो पाकिस्तान चीन की मजबूरी है और परेशानी की वजह भी है। भारत उभरती हुई शक्ति है, वो चीन की उम्मीद है, पर उसमें चुनौतियां भी हैं। तो इन दोनों में तालमेल कैसे बनाए, चीन पाकिस्तान के साथ भी और भारत के साथ, उसमें उसको ये जिसको स्विंग कहते हैं वो लगातार करते रहना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो कभी वो कहते हैं कि आपसी बातचीत से भारत और पाकिस्तान को इसे सुलझाना चाहिए, फिर कभी वो यूएन रेजोल्यूशन की उसमें बात लाते हैं। तो चूंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त वहां हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, मुझे लगता है अगले 24 घंटों में फिर उनका जो टोन है, जो बात करने का तरीका है, उसमें आप बदलाव देखेंगे। जब भी दोनों में चुनाव करने की बात आई है, वो चाहे कारगिल युद्ध की आप याद करें तो नवाज शरीफ को अपनी यात्रा आधे में छोड़कर आना पड़ा था, क्योंकि उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए कश्मीर का उन्होंने मना कर दिया था। चांग जमीन की एक भाषण है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 1996 की, वहां उन्होंने कहा कि ये कश्मीर जो है आपका आपसी मुद्दा है, ऐतिहासिक मुद्दा है। तो जिसको अपनी पॉलिसी को वो क्लियर एंड कंसिस्टेंट बार बार बताते हैं, वो पॉलिसी न्यूट्रलिटी की है। बिना कहे जब वो कहते हैं कि पॉलिसी कंसिस्टेंट है, तो ये कहना चाहते हैं कि हम न्यूट्रल पोजीशन लेने में हमें अच्छा लगेगा इसमें। पर क्योंकि पाकिस्तान प्रधानमंत्री वहां हैं, आप देखें कि करीब $70 अरब निवेश करना चाह रहा है चीन पाकिस्तान में, तो उनकी मजबूरी है कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां आए तो ये भी चिंता जताएगा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कि भाई आप पीओके में निवेश क्यों करना चाहते हैं, ये भारत की भी चिंता होगी। क्या इस पे बात करेंगे? प्रमोद सिंह, आंख उठाकर नहीं, आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात होगी। एकदम बात होगी। दूसरी बात यह है कि जो चीन जो है हमेशा भारत से कहता आप ये मत करें। अरुणाचल में भी हमारी सेना हिम विजय एक्सरसाइज कर रही है। चीन के जो विदेश मंत्रालय के उप मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त पिछले महीने में विरोध जताया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारी सेना उसको बहुत पहले से प्लान कर रही थी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 100 किलोमीटर के अंदर कर हम अपने इलाके में एक्सरसाइज करें, चीन को उसे ऐतराज है। चीन अभी आप जब बात कर रहे थे गिलगित बाल्टिस्तान में सीपीसी जा रहा, भारत ने कहा कि हमारा हिस्सा है, वो हमारे जो अविभाजित कश्मीर का हिस्सा, आप उसमें से सीपीसी ले जा रहे हैं, तो आपने हमसे पूछा। तो चीन को जब जो शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी जब बैठेंगे तो कई इसके साथ जब बात होगी तो इसमें भी बात होगी कि आप अगर हांगकांग को और तिब्बत को या और भी जो इलाकों को अपना हिस्सा मानते हैं कि आपका भारत, तो कश्मीर हमारा अविभाज्य हिस्सा, हमने अपने संविधान में परिवर्तन किया, हमने पाकिस्तान के संविधान में कोई अमेंडमेंट नहीं किया है, तो आप उस पर बात करिए। और दूसरी बात है कि ट्रेड डेफिसिट है हमारा, जो हम रक्षा के साथ साथ ट्रेड की बात करते हैं, चीन और भारत के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो चीन के फेवर में है। हम 53 बिलियन करीब 53 अरब डॉलर का हमारा उसमें डेफिसिट है, चीन को ज्यादा फायदा होता है। तो हमको इससे बातें एक तरफा नहीं चलेगा। अब कश्मीर पे कुछ और राग गाएंगे, अब चाहेंगे भारत आपसे बिजनेस भी करे और फिर आप जो भी कहेंगे हम व्यापार संतुलन जो है व्यापार नहीं, एकदम बात होनी चाहिए, इस पे बात होगी। और जो चीन का जो इंडियन ओशन में जो वो दखल देने की कोशिश कर रहा है, उस पे भी भारत को उससे बात करनी चाहिए कि भाई आप साउथ चाइना सी में आप अपना जब बनाते हैं, आप बोलते हैं कि आपका उसमें प्रभुत्व है, तो इंडियन ओशन में आपको बिना इंडियन नेवी से आप हमसे बात किए बिना आप अंदर नहीं। जी मेजर जनरल अस्थाना, सीमा विवाद भारत और चीन के बीच हमेशा से बना रहा है।
सीमा विवाद एक अहम मुद्दा होगा बातचीत का? निशांत जी, आ रहा हूं आपके पास, फिर सारे सवाल आप ही से। देखिए, सीमा विवाद हमेशा ही अहम मुद्दा होता है और सीमा विवाद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सीमा विवाद जो भारत और चीन के बीच में है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। दोनों साइड, भारत और चीन दोनों के स्टैंड काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। जो हम करना चाह रहे हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर जो उनका सोचना है और हमारा सोचना है उसमें थोड़ा बदली है। जो हमारा भारत और चीन के बीच में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। जो एग्रीमेंट हुआ था वो तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुआ था। चीन वाले ने सिर्फ साइन किए थे, जो रेटिफाई नहीं हुआ था। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि जब ये डिस्कशन होता है बाउंड्री के ऊपर, तो दोनों के विचार आपस में मिलते नहीं हैं। और लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये चीन ज्योग्राफिकल नेबर है हमारा, वो बदली नहीं होगा, ये रियलिटी है। इसलिए दोनों देशों के बीच में अगर शांति रखनी है तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सही डिमार्केशन होना चाहिए। उसमें जो है जो चीज पॉसिबल है वो ये है कि भाई ये डुएबल एक तरीके से ये किया जा सकता है, जो डिमार्केशन है। क्योंकि जब तक डिमार्केशन नहीं होगा, डोकलम जैसी सिचुएशंस आती रहेगी सामने। आपको लगता है चीन मान लेगा? जवान को ग्राउंड पर के ऊपर ये नहीं पता होगा। अस्थाना साहब, आपको लगता है चीन मान लेगा? चीन है और इस तरफ भारत है, तब तक नहीं रिजॉल्व हो सकता। आपको लगता है चीन मान लेगा? नहीं, चीन ऐसा है, ना वो मानेगा और ना वो नहीं मानेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि इस बातचीत के बाद फिर वो बातचीत होगी कि भाई ठीक है, इसके बॉर्डर के ऊपर और हम लोग विवाद करते हैं। काफी समय से हम लोग डिस्कशन किए जा रहे हैं, मैप एक्सचेंज करे थे। एक सबसे पहले बोलते हैं उसको पहले ये एग्री करने के लिए ये एग्री करना चाहिए कि हम एग्री करेंगे। तो अभी तो हम उस स्टेज पे हैं। तो अब क्या है कि मेरा जहां तक मानना है कि ये होगा कि भाई हमने बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट किया, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के ऊपर हम लोगों ने साइन किया। जो फायरिंग है हम दोनों की 50 साल से नहीं हुई है, वो हम कंट्रोल कर पाए। लेकिन अभी इसको और आगे बढ़ाना चाहिए और हमारी ये मांग रहनी चाहिए कि भैया ये डिमार्केशन बहुत जरूरी है। नहीं तो ये दोकलम वाली चीजों में हम कब तक एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे और कब तक हम एक दूसरे को कन्फ्रंट करते रहेंगे। और चीन के लिए और हमारे लिए ये अच्छा मौका है। क्यों मैं बता रहा हूं? अस्थाना साहब, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अस्थाना साहब, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार कश्मीर मसले को लेकर भारत का अपना पक्ष रख रही है, भारत में एक आप ये समझिए कि 370 को लेकर दुनिया को समझाने में लगी है, वहीं कांग्रेस कश्मीर मसले पर कांग्रेस ने फिर एक बार किरकिरी कराई है। दुनिया के सामने कांग्रेस ने देश की बदनामी की, का अपना पक्ष रख रही है। भारत में एक आप ये समझिए कि 370 को लेकर दुनिया को समझाने में लगी है, वहीं कांग्रेस कश्मीर मसले पर कांग्रेस ने फिर एक बार किरकिरी कराई है। दुनिया के सामने कांग्रेस ने देश की बदनामी की। ब्रिटिश प्रतिनिधियों से मिला कांग्रेसी दल, लेबर पार्टी के सांसद जेरेमी कॉर्बिन ने किया है ट्वीट। ब्रिटिश प्रतिनिधियों के सामने कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा उठाया। जी हां, एक तरफ जहां भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर को लेकर दुनिया एकजुट हो भारत के साथ, वहां वह दूसरी ओर अगर आप देखें तो पाकिस्तान का राग गाती हमारे देश की कई राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ निशांत वर्मा, जो काफी समय से शांत बैठे थे, लेकिन ये ब्रेकिंग खबर से मुझे ऐसा लगता है कि उनका मन अशांत सा हो रहा होगा कि आखिर जवाब क्या दिया जाए। कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने फिर एक बार किरकिरी कराई है। ये देखिए ट्वीट के जरिए, जी हां, जेरेमी कॉलिन के ये ट्वीट के जरिए आया है बात सामने कि दुनिया के सामने कांग्रेस किस तरह से अपने ही देश में अपने ही देश की बात को। अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विद यूके रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंडियन कांग्रेस पार्टी वेयर वी डिस्कस द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन कश्मीर। ये ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस लगातार कुछ न कुछ जब से 370 को निष्प्रभावी करने का सरकार का प्रयास, लगातार भारत की बदनामी करने का लगता, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस ने ठेका ले लिया है। और जिस तरीके से अब विदेशी मूल के लोग भी लगातार कांग्रेस की बात करते, कांग्रेस की बात को उछालते दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के तमाम प्रयासों को नीचा दिखाने का काम
कम से कम सीमा पार तो नहीं होना चाहिए था, जो लगातार रोज किसी न किसी रूप में कांग्रेस करती आ रही है। ब्रिटिश प्रतिनिधियों से मिले कांग्रेसी दल लेबर पार्टी के सांसद जेरेमी कॉर्बिन का ट्वीट है ये। जेरेमी कॉर्बिन का ट्वीट, ब्रिटेन में कश्मीर मुद्दा उछालने पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हमला, विदेशी नेताओं से क्यों कश्मीर पर चर्चा, कांग्रेस की शर्मनाक हरकत पर देश देगा जवाब, ये बीजेपी का बयान। लंदन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटिश नेताओं से की कश्मीर पर चर्चा। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने लंदन में मुलाकात की फोटो भी ट्वीट की। इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहित विश्वकर्मा जुड़े। रोहित, फिर एक बार कांग्रेस ने भारत की किरकिरी की। बात यह है कि जिससे मुलाकात की उस लेबर पार्टी ने ही बहुत समय पहले ही बल्कि भी हाल फिलहाल में बहुत बड़े पैमाने पर कहा था कि रोहित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, आपकी मेरी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं उसी पर बता रहा हूं कि जिस तरीके से जेमी कॉर्बिन से मुलाकात हुई, सबसे बड़ी चीज ये विडंबना ये है कि कांग्रेस पार्टी ने ये भी नहीं सोचा कि इससे जस्ट थोड़े दिन पहले ही लेबर पार्टी के ही गुट ने खुल करके कश्मीर मामले पर मानवाधिकार के लेकर के भारत की काफी तीखी आलोचना की थी और उन्होंने बल्कि एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था कश्मीर मामले को लेकर के और भारत को की आलोचना की थी, वोट बैंक पॉलिटिक्स के आरोप लगाया था और ये सब कहते हुए उनके एक पूरे ग्रुप ने आलोचना की थी जिसमें जेमी कॉर्बिन का एक बहुत बड़ा योगदान था। जेमी कॉर्बिन वो नेता हैं जिन्होंने जिसके पहले जो पास किया गया था रेजोल्यूशन लेबर पार्टी का, उसकी अगुवाई की थी और वही नेता, उसी व्यक्ति से उन्होंने दोबारा जाके मुलाकात की। अब फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं कि हम इस मामले में अपना रुख रखना चाहते थे, लेकिन जेमी कॉर्बिन ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट से साफ जाहिर हो रहा है कि कश्मीर मामले में मानवाधिकार की बात को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में वहां पर जो फौज लगाई गई है, जो वहां पर जिस तरीके से आर्मी लगाएगी उसको डीएस्केलेट करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि सेना की बात तक वहां डिस्कस कर ली गई है और डीएस्केलेट करने की बात कही गई है। जेमी कॉर्बिन ने ये लिखा है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि इस पर कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखने आई थी, उन्होंने ये लिखा कि हमने इस पर चर्चा की और ये इशू था। ये कहीं भी कांग्रेस के लिए अब फेस सेविंग का चेहरा नहीं बच जाता। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस वक्त कांग्रेस बार बार वो चीजें कर रही जिससे देश को कई जगह अपना चेहरा दिखाने में मुश्किलें हो रही हैं, जबकि आज खुद ही अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेता अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पाकिस्तान के लाइन पर चल रही 100% तरीके से और आज कांग्रेस पार्टी ने फिर से वही चीज कर दी, दिखाते हुए जिस बात की चिंता भारत सरकार की तरफ जाहिर की गई थी। रोहित, लेकिन लगातार कांग्रेस की इस तरह की भद्द पिटाने के पीछे आपको मंशा क्या दिखाई देती है? दुनिया के सामने कांग्रेस लगातार बदनामी करती दिख रही और चर्चा करने चले गई। जी हां, बीजेपी नेता विजय चोटी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी फॉरेन अफेयर्स इंचार्ज चौथाई वाले हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरीके से लेबर पार्टी के नेता कॉर्बिन ने ट्वीट करके ये बताया कि कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स उनके पास पहुंचे और उन्होंने जम्मू कश्मीर पर खासतौर पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में बोला कि वहां पे डीएस्केलेशन हो रही है, वायलेंस हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस मुलाकात को? ये बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत दर्दनाक बात भी है कि लेबर पार्टी के नेता जो एक वेल नोन एंटी इंडिया स्टैंड लेके खड़े हैं, लेबर पार्टी ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया है कि जो पूरे भारत के खिलाफ है, पाकिस्तान के पक्ष में है, उस नेता को इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव जाके मिले और इसलिए ये ठीक नहीं हुआ है। ये ऑफिशियल एक डेलीगेशन गया था, ये कोई पर्सनल कैपेसिटी से अपने व्यक्तिगत तौर पे कोई गया नहीं था, इसके कारण उसकी गंभीरता भी बहुत बढ़ गई है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ओवरऑल देश के हित में नहीं है। सर, कांग्रेस के अपने खुद के लीडर्स ये बोलते आए हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको इंटरनेशनली नहीं ले जाना चाहिए, बायलैटरली ये मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए। आज जब कांग्रेस पार्टी के लोग खुद लेबर पार्टी से मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात कॉर्बिन अपने ट्वीट पे कह रहे हैं, किस तरीके से जवाबदेही है कांग्रेस की? देखिए, 5 अगस्त से ये मुद्दे पे कांग्रेस ने दोहरी नीति अपनाई है। कुछ नेता उनके 370 एब्रोगेशन के पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ नेता उसके विरोध में बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस का ये स्टैंड रहा है कि किस तरह से लोगों की कंफ्यूज करे
लोगों को मिसलीड करे। और आज की ये मीटिंग है, ये उसी एक षड्यंत्र का एक भाग है, मैं ऐसा मानता हूं। और एक ये बहुत बड़ा खेल राष्ट्र के हित के अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी खेल रही है, उसका पूरा जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। मेरे ख्याल से आज देश का सवाल की यह नियति थी कि निशांत वर्मा से आखिर में उन्हें अपना पक्ष रखना था, लेकिन जब तक मैं उनके पास आता एक बड़ी खबर आई, लानत महसूस होती है निशांत शर्मा। जिस तरीके से भारत एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि आंख मिलाकर बात होगी, इस तरह से आपके बयान, आप चर्चा करने लंदन जाते हैं, ओके, बात का बतंगड़ बनाते हैं आप। 2-3 बातें रख लेने दीजिए। विजय चौथाई वाले जिनका बाइट आपने दिखाया, चलिए प्रमोशन हो गया, ये वही आदमी है जिसने हाउडी मोदी ऑर्गेनाइज किया था, अमेरिकन इंडियंस ने नहीं किया था, तो ये इज प्रमोटेड, कांग्रेचुलेशंस। आधी बात उन्होंने भी करी, आधी बात आपने भी करी, क्योंकि आपकी इनपुट्स वही हैं। वहां पे मीटिंग हुई, वहां पे जो भी विरोध की बात हुई थी वो कश्मीर को लेके नहीं थी, ये यूके के जो आईएनसी के सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है, और जो ट्वीट कॉर्बिन ने लिखी है उसकी आधी बात को गलत साबित किया है। खैर, ये एक वो मुद्दा है जिसपे सब अपनी अपनी बातें करेंगे कि भाई सही था या गलत था। मैं 2 मिनट के लिए मानता हूं, सिर्फ 2 मिनट के लिए, 120 सेकंड के लिए यह मानता हूं कि कांग्रेस ने घोर अपराध किया कि कश्मीर को तीसरे कंट्री से जाके बात किया, जबकि पाकिस्तान से भी नहीं करना चाहिए, तो हमारा है ना नीति जैन जी। तो ये बताइए, 2 अक्टूबर को जिस दिन आप और मैं गांधी जयंती मना रहे थे इस साल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, आपको नहीं रोक सकते, नहीं रोकूंगा, मेरा एक सवाल है, सुनिए, क्यों गए थे यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान आपकी पार्टी के नेताओं का जिक्र करते हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। एक तरफ जहां 2 महाशक्ति कल मिलने वाली है और उसके पहले इस तरह की बात सामने आना, जैन को मत बचाइए, आप भाजपा को मत बचाइए, जी इस तरह का बोल लेने दीजिए, आप मुझ में नहीं लगा सकते, मुझे बोल लेने दीजिए, जैन को नहीं बचा रहा। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। नीति जैन जी, भाजपा आज ये बताए 2 अक्टूबर 2019 को, 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सऊदी अरेबियन प्रिंस से कश्मीर पे चर्चा क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? निकाला नौकरी से आपने कि नहीं निकाला आज तक? कांग्रेस की बात करते हैं। मुझे एक चीज बताइए निशांत जी, आप इतने सवाल डाल शर्म आनी चाहिए, आप जिस चीज को आज डिफेंड कर रहे हो यहाँ बैठ के। नहीं, आप अजीत डोवाल को डिफेंड कर रही है, जो मेरे कश्मीर का मामला, बताइए कांग्रेस जो मेरे कश्मीर का मामला सऊदी प्रिंस से क्यों डिस्कस कर रहा था, कांग्रेस डिस्कस कर रहा था, क्यों डिस्कस कर रहा था, ये चर्चा कर, ये सबूत, आपके पास अधिकार क्या है? ये सबूत है, अधिकार क्या है? एनएसए की आप बात करते हैं, एनएसए के पास क्या अधिकार है? वो क्या अधिकार है? सऊदी अरेबिया से बात करने का, सऊदी अरेबिया से बात करने का क्या अधिकार है? मेरे देश की बात दूसरे देश से जाके बात करने का अधिकार प्रधानमंत्री को भी नहीं है। नहीं मिलने गए थे, क्या आप लगा रखा है ये नीति जैन? अरे वो चोरी छुपके क्या कश्मीर की बात है आप सऊदी अरेबिया आप लोग वहाँ चोरी सऊदी अरेबिया से क्यों करती है? आपके राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चाइना एनएसए के पास अधिकार है, कैसे अधिकार है? किसने का अधिकार है? कैसे पार्लियामेंट ने अप्रूव किया उनको कि जाके प्रिंस निशांत जी ये आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, ये आपको अधिकार किसने दिया बाहर जाके बात करने का? यूके की मीटिंग का बात का मुझे आज जवाब जी, आपको ये अधिकार नहीं है, ये भारत सरकार बात करेगी, भारत सरकार बात करेगी। अच्छा, भारत सरकार अधिकार दीजिए वहां जाके बात करने का। मेरे आंतरिक मामले पे आपने मोदी साहब को नहीं सुना, मोदी साहब ने ट्रंप को बोल दिया कि हमारा मामला हम निपट लेंगे। कल जब 2 महाशक्तियां मिलने वाली है, कांग्रेस से जो ये हरकत की है, इससे देश का मान सम्मान और ये अपमान हुआ है। मनीष जी मुझे प्लीज 30 आप बताइए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को कह दिया कि हमारा मामला है कश्मीर हम निपट लेंगे, तो फिर आप बताइए कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या करने गए थे सऊदी अरेबिया? इस पर आपकी पार्टी 10 सेकंड नहीं देखिए, सऊदी अरब जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, जिसमें 59 देश हैं, यूएन के बाद सबसे बड़ी ग्रुपिंग है दुनिया में, उसका बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सऊदी अरब का दबदबा है पाकिस्तान के ऊपर। तो अगर हम कहते हैं कि तो आप कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर की बात, अरे कश्मीर की बात हुई है, पूरी डिटेल्स है। निशांत जी कैसे बात कर ली सऊदी अरेबिया हो गई, भद्र पिट गई, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना।
कांग्रेस की सफाई आई है, आपको सुनवाते हैं। आधिकारिक तौर पे देश को बदनाम भाजपा कर रही है। देखिए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है। हमारे देश के अंदर विचार हैं, मतभेद हैं, पर कांग्रेस पार्टी की जो इसमें पोजीशन है वो कांग्रेस कार्यकारिणी के 6 अगस्त के रेजोल्यूशन में स्पष्ट कर दी गई है। कोई भी विषय या घटनाक्रम जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है वो भारत के अंदरूनी विषय हैं जिसमें हम देश के अंदर चर्चा करते हैं। कांग्रेस के किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी भी संस्था को जो देश के बाहर है, ना ही ये अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी इस तरह का बयान दे या कोई भी बात जेरेमी कॉर्बिन या किसी अन्य नेता को कहें। निशान जी, आपने नहीं आपने सुन लिया। निशान जी, आप जिस बात की आप बात कर रहे थे, हम भी यही कह रहे थे इस बहस में, हम भी यही कह रहे थे। त्रिपाठी साहब, राष्ट्रीय सुरक्षा त्रिपाठी साहब, अब आप बताइए ना। अरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आप क्यों पीछे पड़े हैं? आप क्यों बात का बतंगड़? उनको अधिकार है, उनको अधिकार है, उनको अधिकार है। अरे आनंद शर्मा ने साफ कर दिया, आनंद शर्मा ने साफ कर दिया। ऐसी बात कर रहे हैं निशान साहब, ये तरह की बात आपसे अपेक्षित है। त्रिपाठी साहब, कल 2 महाशक्तियों की मुलाकात है, शिखर वार्ता है, उस समय ऐसी कांग्रेस की हरकत होना आपको लगता है ये कहीं न कहीं रिश्तों और बातचीत में कमजोर पैदा कर सकता है? और जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं आंख मिलाकर बात करेंगे, अंदर ये हाल है। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से अगर आनंद शर्मा ने स्थिति स्पष्ट कर दी है तो इसके बाद इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती। और शी जिनपिंग भी ये समझ जाएंगे कि एक डेमोक्रेसी में विचारों का विरोध होता है और वो हुआ, लेकिन वो उसमें कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट कर दी अब कि वो विरोध जो है वो है हमारे देश हित के, राष्ट्र हित के विरोध में नहीं है। तो इसमें शी जिनपिंग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और मेरे ख्याल से मोदी जी को भी दिखा देना चाहिए कि देखिए हमारे यहाँ। लेकिन ऐसा बार बार त्रिपाठी साहब क्यों होता है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कि जब जब बात हुई है, पाकिस्तान ने जब जब अपना पक्ष रखने की बात की है, केवल और केवल कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का नाम लेकर उन्होंने बात रखी है। यूनाइटेड नेशंस में भी उनके हर जगह, UNHRC हो, यूनाइटेड नेशंस हो, उन्होंने बाकायदा नाम लिया था। इमरान खान खट्टर तो नहीं है कांग्रेस है। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता। निशान जी, वैसे बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि सैद्धांतिक तौर पर मुझे नहीं लगता ऐसा कि भारत की किसी भी पार्टी का कश्मीर पर जो दृष्टिकोण है वो इस तरह का अलग थलग है। कश्मीर पर एक मत है पूरे देश का, मुझे लगता है। तो कभी कभी ऐसी खबरें उभर कर सामने आती हैं जिसमें एक जो वहां के नेता हैं जेरेमी कॉर्बिन, उनकी अपनी भी वजह हो सकती है। उनकी कंस्टिट्यूएंसी जो है वहां मीरपुर के लोग बहुत इफेक्टिव हैं, वहां इस तरह की कैंपेन। आप ये मानते हैं कि जेरेमी कॉर्बिन की ये मिस्चीफ है, उनकी शरारत है? उनकी अपनी तरफ से इंटरनल के नेता हैं जेरेमी कॉर्बिन, उनकी अपनी भी वजह हो सकती है। उनकी कंस्टिट्यूएंसी जो है वहां मीरपुर के लोग बहुत इफेक्टिव हैं, वहां इस तरह की कैंपेन। आप ये मानते हैं कि जेरेमी कॉर्बिन की ये मिस्चीफ है, उनकी शरारत है? उनकी अपनी तरफ से इंटरनल कंस्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस करने की एक कोशिश है और बहुत लंबी बातचीत में हो सकता है कोई हिस्सा उठाकर उन्होंने यहाँ ट्वीट किया हो। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी का कश्मीर पर इस तरह का अलग तरह का दृष्टिकोण पर रही है हम लोगों के साथ। नीति आपके पास आऊंगा प्रमोद जी, ये आपको लगता है जेरेमी कॉर्बिन की शरारत दिखाई देती है? आनंद शर्मा की सफाई की बात यह है कि जब कल प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 दिन की एक शिखर वार्ता हो रही वुहान के बाद, तो जेरेमी कॉर्बिन ने आज ही ट्वीट क्यों किया? वो भी कांग्रेस के कुछ लोगों की फोटो ले ली कि हम बात हुई है कश्मीर में मानवाधिकार पे बात हुई। कश्मीर में मानवाधिकार की क्या दिक्कत रही? जेरेमी कॉर्बिन ने हांगकांग के बारे में एक भी ट्वीट नहीं किया कि चीन वहां पे क्या कर रहा है, चीन सिंसियांग प्रोविंस में क्या कर रहा है। पार्टी का रुझान है, वही ना रुझान, उनके वोट बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बसे हुए हैं करने की वजह से उन्होंने ट्वीट किया। वो जेरेमी कॉर्बिन उइगर मुस्लिम जो है सिंसियांग प्रोविंस में, जहाँ 10 लाख, अभी आपने देखा होगा कि वीडियो चल रहा था, 10 लाख लोगों को आपने ब्लाइंड फोल्ड करके चाइना में रखा हुआ है। उनको उनका पूरा कि उनको इस्लाम का नाम लेना भूल जाए, ऐसी बात, इतना बुरा बर्ताव कर रहा, उस पर एकदम नहीं बोलते। नहीं, उस पर तो इमरान खान
तक नहीं कहते हैं। एकदम इमरान खान ने कहा कि हांगकांग चीन का अपना मसला है, तो भाई हम भी कह रहे हैं कश्मीर हमारा मसला, तुम अपने घर पे बैठो। चाइना के ऑपोजिशन वाले वहां गए नहीं होंगे ना इस मुद्दे पर बात करने। हमारे लोग वहां गए इस मुद्दे पर बात करने। नीति जैन जी 2016 में तारीफ कर रही थी जब कॉर्बिन ने प्रधानमंत्री वहां से जब इंडिया आ रही लेबर पार्टी जब ये साफ तौर पर स्थापित है कि वो पाकिस्तान समर्थक है, तो हमारे आपके लोगों को वहां जाकर उनसे चर्चा करने की जरूरत क्या थी? देखिए, ये वही वाली बात है कि जैसे ट्रंप ने जब कोई डायलॉग मारा तो कहा कि भाई वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, फिर थोड़े दिनों बाद ट्रंप शुरू हो गया। अब ये कॉर्बिन का भी यही हाल है। 2016 में थेरेसा मे जब इंडिया के दौरे पे आ रही थी, उसके 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा था वहां पे कि भाई यूके हैज फेल्ड इंडिया, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया को फेल नहीं किया। तो आप कहिए ये जेरेमी कॉर्बिन की शरारत है। नहीं, आप कहिए कि ये जेरेमी कॉर्बिन की शरारत है। आप फिर कहिए, आप अभी ट्वीट करिए उनको ऑलरेडी कि you're cheating, you're playing mischief। आप अभी ट्वीट करिए। ये कांग्रेस के लोग ऑलरेडी ट्वीट कर चुके उसको, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वहां के यूके के सेक्रेटरी आईएनजी पहले ही कह चुके हैं कि ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। इसलिए ये भाजपा जब 2016 में कॉर्बिन के नाम पे ढोल बजा रही थी, आज कॉर्बिन के खिलाफ बैठी। पहली बात तो उन्हें नियति नहीं पता। नीति जी, आप ये याद रखिए कि कोई भी आप हो या मैं, कांग्रेस हो, भाजपा या अन्य कोई भी भारतीय नागरिक, लेकिन आज आप ये लेकिन आपकी पॉलिसी भारत चैनल देख रहे दर्शकों को ये आश्वस्त कराएंगे आप कि पाकिस्तान को लेकर, विदेशी मामलों को लेकर आप केवल सरकार का विरोध और सरकार के प्रति बात का बतंगड़ बनाना आज के बाद नहीं करेंगे। आनंद शर्मा ने अभी कहा है, देखिए आप कहेंगे, आप इस मन से आप कहेंगे अरे मैं प्लेज ले लूं। नीति निशांत वर्मा शपथ ले रहे हैं। देखिए, ये देश का सवाल में निशांत वर्मा को शपथ ले रहे हैं। लीजिए, मैं ये शपथ लेता हूं कि आज के बाद मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिसकी वजह से कोई लाभ या हानि की बात हो, लेकिन मेरी सरकार, भारत सरकार की आलोचना करना, कंस्ट्रक्टिव या उसकी बातों को जो भी है नकारात्मक सकारात्मक, उस पे चर्चा करने से कभी नहीं चूकूंगा। देश का नाम नहीं झुकेगा, चाहे देश का नाम नहीं झुकेगा, चाहे पाकिस्तान अहमद खट्टर का नाम लिखे, चाहे राहुल गांधी का नाम लिखे, वो कभी भी मुद्दा नहीं बन सकता कि मैं अपनी सरकार से सवाल ना कर सकूं। मैं सवाल करूंगा और हमेशा सवाल करेंगे, लेकिन देश के नाम पर देश की भद्द पिटाने के लिए पड़ोसी मुल्क में जाकर आप इस तरह का काम नहीं करेंगे, यह आश्वस्त करते हैं। देखिए भाई साहब, पड़ोसी मुल्क, मैं फिर से आश्वस्त करता हूं कि मैं जिन्ना की मजार पे अडवाणी की तरह नहीं जाऊंगा, मैं जसवंत सिंह की तरह जिन्ना के प्रेम में किताब नहीं लिखूंगा और मुफ्त की बिरयानी खाने के लिए कतई लाहौर नहीं जाऊंगा। चलिए, ये मैं आश्वस्त करता हूं। आप जो है आप घुमा फिरा के बात वहीं कुछ नहीं कर पाओगे, ये आप मुझसे लिखवा लो। अरे पर मैंने आश्वस्त कर दिया ना, आप नहीं मान रही। एक छोटा सा जवाब निशांत जी, मेरे पास वक्त कम है, निशांत जी मेरा नीति से सवाल है। नीति, हम बात करते हैं पीओके की, गिलगिट की, बाल्टिस्तान की, क्या कल अक्साई चीन पर भी बात होगी? सॉरी, हंसना मना। देखिए मनीष जी, बॉर्डर सिक्योरिटी हमेशा से एक मुद्दा रहा है। जब भारत और चाइना की मीट हुई है, मैं आपको ये चीज बहुत साफ तरीके से बताना चाहूंगी। ये बात खुलकर सामने आ जाएगी। मेरा समय समाप्त हुआ है। ये बात खुलकर सामने आ जाएगी जब दक्षिण एशिया की 2 महाशक्तियां कल मिलेंगी। नीति जी मेरा समय समाप्त हो गया है, मेरा समय समाप्त हो गया है। जरूरी है कि चीन कम्युनिस्ट नजरिए से कल की शिखर वार्ता में बात न करे, बल्कि जमीनी नजरिए से बात कर भारत से मधुर संबंध बनाए, क्योंकि अगर चरितार्थ करना है हिंदी चीनी भाई भाई, जिसमें तेरी भी वाह और मेरी भी वाह। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक हेडलाइंस का। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसले पर कांग्रेस और पाकिस्तान में फिक्सिंग दिखाई देती है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को खत्म करते हैं। पाकिस्तान वाले भी सबूत मांगते हैं, राहुल जी भी सबूत मांगते हैं। मोदी जी 370 हटाते हैं, पाकिस्तान वाले भी विरोध करते हैं, राहुल जी भी विरोध करते हैं। मोदी जी 35 से हटाते हैं, पाकिस्तान वाले भी विरोध करते हैं, राहुल जी भी विरोध करते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता, हर बार राहुल और पाकिस्तान की सोच एक क्यों होती है, ये मेरी समझ में।
इस बार के विधानसभा चुनाव में निजी और क्षेत्रीय मुद्दे नहीं, राष्ट्र के मुद्दे शामिल हैं। जी हां, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर खबरों का सिलसिला जारी है।